जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौर्य एकेडमी पर। मैं कांस्टेबल आज़ाद सिंह मौर्य आज आप लोगों के लिए डीवी और पीएसटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेकर आया हूँ कि हमारा डीवी पीएसटी कैसा होगा। तो बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले दिन आपका 400 बच्चों का डीवी पीएसटी है किसी सेंटर पर, तो वहाँ पे 50-50 बच्चों के पैनल बनाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो बच्चों पे भूल होती है वो यही होती है कि 50-50 बच्चों के पैनल बनते हैं, तो कोई बच्चा करता क्या है कि पहले पैनल के स्थान पर दूसरे पैनल में बैठ जाता है। 50 बच्चों के पैनल कैसे बनेंगे? जो पहला पैनल होगा बच्चों आपका, वो 1 से 50 तक, दूसरा 51 से 100 तक, और फिर ऐसे ही लगातार। अगर 400 बच्चे हैं तो आपके 8 पैनल बना दिए जाएंगे। सबसे पहले जो आपका होता है वो आपका बायोमेट्रिक होता है बच्चों। आपका वही बायोमेट्रिक होगा जो आपने एग्जाम देते वक्त आपका थंब लगा था या आपके रेटिना स्कैन हुए थे, तो वही बायोमेट्रिक आपका वहाँ पर होगा। आपका जो थंब आपने एग्जाम के वक्त आपने थंब बायोमेट्रिक किया था, तो वही थंब वहाँ पर बायोमेट्रिक होगा आपका, उससे अलग कुछ नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फिर आपको आगे भेज दिया जाएगा, फिर वहाँ पे जहाँ आपकी हाइट और चेस्ट नपेगी बच्चों। अच्छा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात हाइट और चेस्ट में आती है। बच्चों, चेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की बढ़ जाती है, पर हाइट एक उम्र के बाद बढ़ती नहीं है। जिन बच्चों की हाइट 0.2 में कम है तो वो घबराना मत। हाँ, जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा ही कम है तो उसे घबराने की ज़रूरत है, पर जिनकी 0.2 में कम है कि 167.9 हाइट आ रही है तो शायद उसकी हाइट वहाँ पर हो जाए, पर इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हाइट हो जाएगी। सबसे पहले आपकी हाइट नपती है, हाइट नपने के बाद फिर आपका चेस्ट नपती है। और चेस्ट ऐसी चीज़ होती है बच्चों जो बढ़ जाती है, समय के साथ साथ चेस्ट हमारी बढ़ जाती है। और वेट लड़कों का 50 केजी मांगा हुआ है, तो लगभग सभी नॉर्मल बच्चों का चेस्ट वेट हो जाता है। और चेस्ट भी लगभग सभी बच्चों की हो जाती है, केवल 1-2% या एक हज़ारों में से केवल एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी चेस्ट नहीं हो पाती, हालांकि चेस्ट में कोई बाहर नहीं आता। अच्छा बच्चों, अब आप सोच रहे होगे सर बायोमेट्रिक होने के बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सबसे पहला हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट होगी। इसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, एक कोई भी पहचान पत्र आप लोगे, जैसे कि आधार कार्ड हो या पहचान पत्र, कोई भी आपका आइडेंटिफिकेशन पत्र होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपका सर्टिफिकेट, जो आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट है, सामान्य को छोड़कर लगभग सभी को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, ओबीसी वाले को भी, ईडब्ल्यूएस वाले को भी, और एससी व एसटी वाले को भी। जो भूतपूर्व सैनिक है बच्चों तो उन्हें भी चाहिए होगा, और स्वतंत्रता संग्राम सैनिक हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम है तो अपने उसका भी वो लगा सकते हैं, उसका प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ बच्चों के नाम में गलती हो जाती है, जैसे किसी का नाम होता है, जैसे मेरा नाम है आज़ाद सिंह मौर्य, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा नाम आज़ाद सिंह मौर्य है, हाई स्कूल में आज़ाद सिंह मौर्य, जबकि 12th में आज़ाद सिंह है। तो इसका एक एफिडेविट बनवा लेना, 100 रुपये के शपथ पत्र पर एक एफिडेविट बन जाएगा आपका, उसमें लिख देना कि सर ये इस तरीके से गलती हुई है, तो यहाँ पे हो जाता है ऐसा, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, वहाँ से घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आपका डीवीपीएसटी हम लोग ही करते हैं, सारा काम हमारा ही होगा। केवल वहाँ पर आपका डीवीपीएसटी जो होता है वो राजपत्रित अधिकारी के देख रेख में होता है। राजपत्रित अधिकारी आपका पीपीएस या आईपीएस कोई भी वहाँ पर उपस्थित होगा, उनकी देख रेख में होगा। वो सब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दरोगा और निरीक्षक तक ही लोग करते हैं। इससे ऊपर के लोग फिर जो होते हैं वो राजपत्रित अधिकारी में आ जाते हैं। पीपीएस या आईपीएस केवल उनकी देखरेख में आपका ये काम सारा होगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं रखने हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज़ाद सिंह मौर्य आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।